अथ षट् चत्वारिंशः सर्गः। अयोध्या कांड के 46वें सर्ग में सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का रात्रि में तमसा तट पर निवास, माता पिता और अयोध्या के लिए चिंता तथा प्रवासियों को सोते छोड़कर वन की ओर जाने का वर्णन किया गया है। श्री हनुमान जी महाराज 46वें सर्ग सुनने की कृपा करें। ततस्तुतं शातीरं ब्रह्ममाश्रित्य राघवो सीतामुदीवीक्ष्य सौमित्रमिदं वचनमब्रवीत्। इसके बाद तमसा के रमणीय तट का आश्रय लेकर के श्री राम ने सीता की ओर देख करके सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा कि यमद्निशा पूर्वा सौमित्रे प्रहिता वनम वनवासस्य भद्रम तेन चोत्कंठितमर्हसि। हे सुमित्रानंदन, तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग जो वन की ओर प्रस्थित हुए हैं, हमारे उन वनवास की आज यह पहली रात प्राप्त हुई है, अतः तुम्हें नगर के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। पश्य शून्यान्यरण्यानि रुदन्ति समन्ततः यथा निलय मायाद्भिर्निलीनानि मृगत्वैः। अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम स्त्री पुंसागतानस्मान् शोचिष्यति न संशयः। इन सूने वनों की ओर तो देखो, इनमें वन्य पशु पक्षी अपने अपने स्थान पर आकर के अपनी बोली बोल रहे हैं। उनके शब्द से सारी वन स्थली प्राप्त हो गई है। मानो ये सारे वन हमें इस अवस्था में देखकर खिन्न हो करके सब ओर से रो रहे हैं। आज मेरे पिता की राजधानी अयोध्या नगरी वन में आए हुए हम लोगों के लिए समस्त नारियों सहित शोक करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अनुरक्ता ही मनुजा राजानां बहुभिर्गुणैः त्वां च मां च नरव्याघ्रो सत्त्वगुण भर्तौ तथा। हे पुरुष सिंह, अयोध्या के मनुष्य बहुत से सद्गुणों के कारण महाराज में, तुम में, मुझ में तथा भरत और शत्रुघ्न में भी अनुरक्त हैं। पितरं चानुशोचामि मातरं चायशस्वनीं अपि नान्धौ भयेतां नौ रुदन्तौ ताववीक्षणसः। इस समय मुझे पिता और यशस्विनी माता के लिए बड़ा शोक हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वे निरंतर रोते रहने के कारण अंधे हो जाएं। भरतः खलु धर्मात्मा पितरं मातरं च मे धर्मात् कामशयते वाक्यैराश्वासयिष्यति। परंतु भरत बड़े धर्मात्मा हैं, अवश्य वे धर्म, अर्थ और काम तीनों के अनुकूल वचनों द्वारा पिताजी को और मेरी माता को भी सांत्वना देंगे। भरतस्यानुशंसस्त्वं संचित्याहं पुनः पुनः नानुशोचामि पितरं मातरं च महाभुजो त्वया कार्यं नरव्याघ्रो मामनुपृच्छा कृतम् अन्वेष्टव्या हि वैदेह्या रक्षणार्थं सहायता। हे महाबाहो, जब मैं भरत के कोमल स्वभाव का बार बार स्मरण करता हूँ, तब मुझे माता पिता के लिए अधिक चिंता नहीं होती। हे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुमने मेरे साथ आकर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि तुम न आते तो मुझे विदेह कुमारी सीता की रक्षा के लिए कोई सहायक ढूंढना पड़ता। तद्भिरेव हि सौमित्रे वक्ष्याम्यद्यनिशामिमाम् एतद्धि रोचते मह्यं वन्येऽपि विदेशति। हे सुमित्रानंदन, यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के जंगली फल मूल मिल सकते हैं, फिर भी आज की यह रात में केवल जल पीकर ही बिताऊंगा, यही मुझे अच्छा जान पड़ता है। एवं मुक्ता तु सौमित्रं सुमन्त्रमपि राघवो अप्रमत्तस्त्वमस्तेषु भवकोमेत्युवाचः। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र से भी कहा, सौम्य, अब आप घोड़ों की रक्षा पर ध्यान दें, इनकी ओर से सावधान रहें। श्वश्वान सुमंत्रः संयम सूर्यस्तं समुपागते प्रभूते अभिशान कृत्वा बभूव प्रत्यनंतरः। सुमंत्र ने सूर्यास्त हो जाने पर घोड़ों को ला करके बांध दिया और उनके आगे बहुत सा चारा डालकर वे श्री राम के पास आ गए। उपासितु शिवां संध्यां दृष्ट्वा रात्रिमुपागतां रामस्य शयनं चक्रे सूतः सौमित्रिणा सह। फिर वर्णानुकूल कल्याणमयी संध्योपासना करके रात आई देख करके लक्ष्मण तथा सुमंत्र ने
श्री रामचंद्र जी के शयन करने योग्य स्थान और आसन ठीक किया। ताम सयाम तमसा तीरे वीक्ष वृक्षदलैर्वृतां रामः सौमित्रिणा सार्धं सवार्य संविवेश्य। तमसा के तट पर वृक्ष के पत्तों से बनी हुई वह सैया देख करके श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता के साथ उस पर बैठे। शवार्यम